हाय व्यूअर्स, इट्स मी सुब्ता खान। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैंने फिर काफ़ी काम किया था, थक भी गई हूँ, लेकिन मैंने कहा चलें और मैंने वीडियो भी जो थी ना वो लेट बनानी शुरू की थी। तो जो जो कुछ मैंने किया फिर आपको दिखाती हूँ जी। ये मैं लेके आई थी चॉकलेट्स जो थी, ये मैं वॉलमार्ट से लेके आई थी। मैं गई थी 3-4 दिन पहले, लेकिन मैंने वहाँ पे वीडियो नहीं बनाई थी। फिर कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चे साथ में होते हैं तो मतलब बहुत ज़्यादा तंग कर रहे होते हैं, तो मैं आप सबको दिखा भी नहीं सकती कि क्या क्या लिया है। तो चलें, जब जब इस्तेमाल करती हूँ आप देखा करें। ये बड़ी अच्छी चॉकलेट्स थी जो मैं लेके आई थी, तो और सेल पे भी लगी हुई थी, तो मैंने बच्चों के लिए ले ली क्योंकि ईस्टर आ रहा था। तो बच्चों को ये होता है कि नहीं, हमें चॉकलेट्स चाहिए। और मेरे बच्चे होण ते आराम नाल बैठे होण ते मेरा घर साफ होवे, ए केड़ी किताब च लिखा होया है। मैं वहां से, मैं किचन में चली जाऊं, बाथरूम में चली जाऊं, कहीं पे भी 2 मिनट के लिए चली जाऊं, मैं बाहर आऊं, हमारे घर का उल्टम पुल्टम सब कुछ जो है ना वो फ्लोर पे होएगा। आपने देखा होगा कि हमारे जो है आधी आधी शेल्फें जो है वो नीचे से खाली हैं। वहां पे हमने कुछ भी नहीं रखा, इसीलिए नहीं रखा हुआ क्योंकि ये बच्चे उठाते हैं और फेंक देते हैं। आपने ये टॉयज टॉयज भी देखे होंगे उनके कि वो क्या हाल करते हैं। तो आज जी मैंने लॉन्ड्री भी लगाई, मैंने बाथ टब भी साफ़ किए, मैंने टॉयलेट्स भी साफ़ किए। और साथ साथ मेरे न्याणे जो थे ना, वो उनका तो कोई आप पूछे ही ना, वो उनको तो आप रोज़ अब देखते हैं ना कि वो क्या क्या करते हैं। और ये अब्बी जी जो है ना, इनको शौक़ होता है कि मैं हर चीज़ अपने हाथ से करूँ। इस उम्र में वैसे हर बच्चों को शौक़ होता है कि नहीं जी, मैं ही ना ये हर काम हाथ से करूँ। तो उसको ये था कि मैं अवन से चीज़ें निकालूं। तो जी 1 घंटे के बाद ये 1 घंटा आई थिंक लेती है ना लॉन्ड्री। तो मेरी लॉन्ड्री हो गई थी, तो मैंने जो थी वो ड्रायर में रखनी थी। मुझे ये था कि मेरे कपड़े सूख जाएं तो मैं तय करके जो है ना रख दूं। तो ऐप भी मेरे पीछे पीछे होती है और इसको पता होता है कि मामा ने जो है ना वो कैमरा पकड़ा हुआ है। मेरा मोबाइल ही असल में मेरा कैमरा है, मैं मोबाइल से ही वीडियो बनाती हूँ। तो ये मेरे पीछे पीछे होती है और इसको ये होता है कि अच्छा मैं जो जो कुछ कर रही हूँ ना वो मैं करूँ, और ना मेरी मामा जो है ना वो वीडियो बनाए मेरी। तो बच्चों को शौक होता है अपना आप देख के उसके अंदर, तो वो आगे आगे आती आती डांस डांस करती रहती है। तो ये देखें जी, ये स्ट्रॉ थे, उसने सारे जोलने जो थे ना वो बिखेर दिया। और देख लो मेरा दौरी डंडा ले आके थे बाहर उन्हें रखा हुआ है। और ये क्या किया था कि मैं इसको स्ट्रॉबेरी दे के गई थी खाने के लिए, तो इसने क्या किया, स्ट्रॉ लेके तो स्ट्रॉबेरी के अंदर फंसाए हुए थे, खाने के बजाय उसके अंदर फंसा के और बैठा हुआ था, और बाद में अपने दांत में भी फंसा लिया। ये देखें। तो बच्चे ऐसी शरारतें करते रहते हैं सारा दिन जो है वो, मैं मतलब इसी तरह बच्चों के पीछे भी लगी रहती हूँ, वीडियो भी बनाती हूँ और खाना भी बनाती हूँ, मतलब सारे घर के काम भी करती हूँ। तो उम्मीद है कि आप इंजॉय करते होंगे और बोर नहीं होते होंगे, मैं ज़्यादा बोर नहीं कर दी होंगी थानू। तो मैंने इनको ना कहा, मैं ये ना इन्होंने गंद डाला हुआ था, तो मुझे ये था कि मैंने ना बाथ साफ करने जाने, क्योंकि मैंने ना बाथ टब में ना अपना सारा वो जो मटेरियल जिससे मैं साफ करती हूँ ना वो भी दिखाऊंगी किसी दिन, वो मैंने लगाया हुआ था। तो मैंने इनको कहा, मैंने कहा अच्छा मैं टीवी लगा के दूंगी, पहले सारी चीज़ें जो है ना वो फ्लोर से उठाओ, अपने टॉयज जो हैं वो टॉय चेस्ट में डालो और सफाई करो। तो इन्होंने की भी। मैं इधर स्टेप आके देख रही थी, कल जहाँ पे इसने ना वो सिरप गिराया हुआ था कि वहाँ पे सूख गया, लेकिन वहाँ पे अभी भी जो है ना फील हो रहा था, थोड़ा थोड़ा ना चिपक रहा था पैरों को। तो कल रिक घर पे होएंगे और फिर वो खुद ही साफ करेंगे, मेरे में जितनी हिम्मत थी। ए लो जी, तुसी देखते ले आओ ना कि आज मैं टॉयलेट क्लीनर भी साफ किते। तो ये जो है गंद जो है दोनों टॉयलेट्स में जो है वो बास्केट पड़ी हुई है। तो ये जो है ट्रैश कैन हम लोग इस्तेमाल करते हैं बाथरूम के लिए, डायपर्स के लिए मोस्टली मैं इस्तेमाल करती हूँ, ताकि स्मेल वगैरह जो है ना वो सारी बाहर ही रहे। और एक ट्रैश कैन जो है वो किचन में होती है, वो जो खाने पीने की सारी चीज़ें होती हैं वो सारी उसी के अंदर होती हैं, और ये हम लोगों ने बाहर रखी होती है। तो ये वाले काम भी करने के होते हैं सारे दिन में। तो आहिस्ता आहिस्ता जो थी वो मुझे ये था कि कल जो है ना 3 दिन के लिए रिकने और बच्चों ने सारों ने घर पे होना है, तो फिर मुझसे कई दफ़ा ना घर के फिर काम नहीं होते। फ़ायदा तो हो जाता है कि बच्चे घर पे हों, लेकिन ये कहे कि काम ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैनू भी है इसी के अच्छा बच्चों ने घर होना है, मेरे बच्चों ने, मेरी धी रानी ने, मेरी लाडो रानी ने ते मेरे पुत्र ने सफाई की थी, सारी चीज़ें आज जो थी ना उन्होंने उठा के तो स्टोरेज चेस्ट में डाल दी। तो मतलब छोटे बच्चों ने इतना सब कुछ किया, तो सच्ची बड़ा मुझे खुशी हुई थी कि अच्छा उन्होंने सारी सफाई की, भले लालच में ही की, क्योंकि मैंने उन्हें लालच दिया था कि सारी चीज़ें साफ़ करो, चीज़ें उठाओ फ्लोर से, तो मैं तुम्हें टीवी लगा के दूंगी।
तो फिर मैंने उन्हें टीवी लगा के दे दिया, तो तब आके मैंने अंदर जो था ना बाथ टब साफ़ किया। तो ये देखें जी, हमारा बाथ टब मैंने साफ़ कर लिया था आज जो था। मैंने ना ये शावर कर्टन भी चेंज किया था, लाइनर भी चेंज किया था, काफ़ी गंदा हुआ हुआ था। तो आज मैं सारा दिन जो थी ना वो खपती रही, आपे ही करती रही सारे काम। तुसी आ जाओ मेरे नाल करा दो जिन्हें जिन्हें आना है आप गल्ला बातें भी करांगे, रोटी पानी भी खावांगे, चाह पानी भी पीवांगे। तो ये तो बात हंसी मजाक में मैं करती रहती हूँ, मिस करती हूँ पाकिस्तान को। जाहिर है वो हमारा देश है, वहाँ पे हम पले बड़े हैं। तो मैं अंदर आई हूँ और ए देखो मेरा पुत्र जो था ना वो सो गया हुआ था। उसने टीवी भी थोड़ा सा वॉच किया था और ना टीवी देखते देखते जब तक मैंने अंदर काम किया, बाथरूम वगैरह साफ़ किए हैं, तो उसने आके वो ना सो गया हुआ था। टीवी लगा हुआ था, एबी जो थी वो सिर्फ देख रही थी अपना शो, और जोल सो गया हुआ था। तो मुझे ये था कि मैंने खाना भी बनाना है, मैंने जोल को उठाया नहीं था। आज तो मैं ना अपना मोबाइल साथ साथ लेके घूम रही थी, तानू भी चक्कर ही आंडे होने ने तो मुझे यही था कि मैं पहले मैं स्टैंड पे लगा के करती हूँ, लेकिन मैंने कहा बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं सारे दिन में मैं करती हूँ, मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकती, शेयर नहीं करती। तो मैं क्या ये कैमरा हूँ मैं भी ना इंज लैके फिरया करना है सार जिथे जिथे मैं जाया करना है, मैंने ये किया मैंने वो किया। तो आज जो था ना मेरा इरादा था दाल खाने का, चने की दाल। बच्चे जो है ना मेरे बड़े शौक से खाते हैं दाल और रोटी। तो मैं बनाती होती हूँ घुली हुई दाल। चने की दाल आपकी अपनी मर्जी है, आप घुली हुई बनाएं, आप ज़रा खड़ी खड़ी बना लें, क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना वो मोस्टली घुली हुई चीज़ें जो है ना दाल रोटी बड़े शौक से खाते हैं। तो खड़ी दाल जो है ना वो मैं बहुत कम ही बनाती हूँ। जब कोई किसी प्राहुणे ने आना हो या किसी ने फरमाइश की हो तो ही मैं बनाती हूँ। अदरवाइज़ मेरे घर में जी सिंपल बहुत ज़्यादा जो है ना वो खाने नहीं बनते मिर्च मसालों वाले, आपने देखे हैं जो मेरे देखने वाले हैं। तो ये कह लो जी बीमारा वालियां हांडियां मेरे घर पकन दियां ने तो किसी ने बीमारा वाले ने रेसिपी लेनी हो तो ले लिया करो खैर ये भी एक मजाक था, इतने भी नहीं कि मतलब अब मिर्च मसाले डालती हूँ लेकिन बहुत कम। तो दाल को जो था वो मैंने उबलने के लिए रख दिया था प्रेशर में। चने की दाल है आपको पता है वो टाइम लेती है, तो मुझे घुली हुई पकानी थी, तो मुझे यही था कि मैं जल्दी जल्दी बना लूँ क्योंकि शाम का टाइम हो रहा था, बाकी सारे काम भी कर रहे थे, मैंने बच्चों को शावर भी दिलवाना था। तो ये दाल वगैरह पका के मैंने बच्चों को शावर भी दिलवाया था। तो जी दाल वहाँ पे रख दी मैंने। एक बोल में जो था वो पानी डाल के, एक बोल जो जिसमें मैंने दाल भी खोई थी वही सारा मैंने एक बोल पानी का लिया था, थोड़ा सा ऑयल डाला, प्रेशर में रख दिया, प्याज ब्राउन किया, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और एक टमाटर जो था वो मैंने डाल दिया, क्योंकि अदरक लहसुन जो आपको पता है उसको मैं भूनती होती हूँ, मुझे हर एक किसी को भुना ही हुआ ही अच्छा लगता है। तो एक टमाटर मैंने इस्तेमाल किया था और अब मैं इसमें डालूंगी जी थोड़ा सा पानी, और पानी डाल के जो है ना वो मैंने इसको कर लेना है सारे को ना ब्लेंड कर लेना, क्योंकि मुझे मसाले जो है ना वो फिर बच्चों के मुंह में भी आते हैं ना तो वो भी निकाल देते हैं। तो मैंने यही हल सोचा है कि ठीक है जी जब किसी ने खाने नहीं तो फिर मुझे क्या ज़रूरत है बहुत ही फैशन लेबल बनने की। फैशन लेबल से अच्छा है कि घर में जो बच्चे खाते हैं वही मैं आप लोगों को दिखाऊं, क्यों मैं आपको वो चीज़ें दिखाऊं जो हम लोग नहीं करते। तो ये थी जी हल्दी सबसे ज़्यादा होती है, ये सबसे ज़्यादा चीज़ है ना ये हल्दी है। हल्दी, नमक, मिर्च, चुटकी गरम मसाला, चुटकी भुना हुआ ज़ीरा, और जो था ना सूखा धनिया पाउडर था उसमें। तो ये दाल जी मेरी बिल्कुल अच्छी गल चुकी थी, घुलने वाली थी। तो जी यहाँ पे जो था ये मसाला भी मैंने थोड़ा सा पानी डाल के रख लिया था, तो ये देख लें जी ऑयल निकला आया हुआ था। मैं बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं मैं डालती, बाद में प्लेट में रह जाता है या वैसे खाता पीता तो कोई है नहीं। वो सिर्फ हंडिया जो है ना देखने में बहुत खूबसूरत लगती है, नो डाउट हंडिया देखने में बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन वो यही होता है कि कई दफ़ा प्लेटों में सिर्फ हम लोग वॉश ही करते होते हैं। तो जी मसाला मेरा भुन गया था और मैंने जो थी दाल जो थी वो सूट दी थी मसाले में, तो उसको मैंने एक दफ़ा जो था ना कोल लिया था, क्योंकि मुझको कुड़ी दाल ही चाहिए थी, तो मैंने उसको कोल लिया था। कभी दिखाऊंगी आपको दूसरी रेसिपी भी जिस तरह मैं बनाती होती हूँ, अगर खड़ी दाल बनानी हो जिस दिन नान या रोटी के साथ खानी हो तो वैसी दाल भी मैं बनाती होती हूँ कभी कभी बहुत ज़्यादा नहीं। तो वो भी किसी दिन दिखाऊंगी कि वो दाल मैं कैसे बनाती हूँ, बहुत कम बनाती हूँ लेकिन दिखाऊंगी आपको ज़रूर कि कैसे बनाती हूँ। तो ये लें जी मेरी दाल जो थी वो बन के तैयार थी। अब मैंने इसको बिल्कुल हल्का सा रख देना है, दम पे रख देना है ताकि वो सारी चीज़ें जो आपस में घुल मिल जाएं, आपस में मिल मुल जाएं।
तो ये देखें जी, दाल मेरी तैयार है। तो अब मैं इसको डिश आउट करने लगी हूँ और आपको दिखाती हूँ कि जी कैसी दाल लग रही थी, मेरी घुली हुई दाल चने की। तो ये देखें जी, दाल थी, बड़ी मज़े की बनी थी, मेरे बच्चों ने बड़े शौक से खाई थी। तो इसके साथ ही दें मुझे इजाज़त, कल मिलूँगी आपसे नए व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिएगा। खुदा हाफिज़, लव यू ऑल।